प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय आगरा से पीड़ित लोगों के साथ शिवसेना के बैनर तले कायस्थ समाज ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मुर्दाबाद के नारे लगाकर कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार फैलाकर योगी सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। शिवसेना के दीपक सक्सेना और समाजसेवी बोसा के अध्यक्ष राहुल राज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा परेशान किए जा रहे लोगों ने अधिकारी और कर्मचारियों पर रजिस्ट्री न कर परेशान करने की बात कही और मीडिया के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद बेवजह लंबित शुल्क बताकर उत्पीड़न कर रहा है। काम कराने के नाम पर बाबू दलाल मामले को निपटाने के लिए रुपयों की मांग करते हैं। समस्या ये है कि मेरे को अपने मकान की रजिस्ट्री करानी थी, ठीक है ना, जो मेरी दादी के नाम से था, लेकिन उसको मेरी दादी ने रजिस्टर्ड वसीयत के तौर पर मेरी माँ के नाम में कर दिया और वो एक्सपायर हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर मैंने रजिस्ट्री कराने के विचार किया तो मैं रजिस्ट्री के लिए ऑफिस गई, ठीक है ना। वहाँ पर मुझे पैसा बताया गया कि मेरा पैसा निकल रहा है, लेकिन जो भी मेरे पास में लेटर आया उसके बतौर पर मैंने 2500 का अमाउंट के साथ में मैंने 3000 रुपया जमा किया है और उसके बाद में मेरा कोई भी पेमेंट इनके ऊपर ड्यू, मतलब मेरे ऊपर इनका कोई पेमेंट ड्यू नहीं निकल रहा है। लेकिन जब मैं कागज़ लेकर के ऑफिस पहुंची तो इनका मानना था कि 1.5 लाख रुपया मेरे ऊपर निकाला गया, ठीक है ना। और उस 1.5 लाख की मैंने इनसे हज़ारों बार पूछी कि ये 1.5 लाख रुपया मेरे ऊपर किस चीज़ का निकाला गया है, उसके बारे में मुझे बताइए। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बताते हुए सिर्फ ये कहा कि आपके ऊपर ड्यूज़ निकल रहा है, आपका मकान कैंसिल हो गया, ये है वो है, तो उस तौर पर आपको देना पड़ेगा। फिर इनका कहना था, जब मैंने लगातार चक्कर काटे तो उनका मानना था, अधिकारियों ने बोला या बाबुओं ने बोला कि आप ना 90,000 दे दीजिए, आपका काम 90,000 में हो जाएगा। जबकि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी कोई ऐसी अच्छी नहीं है, बाबू का क्या नाम है? ठीक है ना। उस समय मेरे को इतना पता नहीं है क्योंकि अधिकारी तो यहाँ वही होते रहते हैं, ट्रांसफ़र हो गया कि ये हो गया, ठीक है ना। तो उस समय को देखते हुए फिर भी मैंने लगातार चक्कर काटे। मैंने कहा मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, आप मेरी रजिस्ट्री का अमाउंट बताइए कि कितने में होगी, उतना पैसा मैं शायद कहीं से ले लवा के और अपना काम करवाऊं। लेकिन इनका मानना यही था कि आप कागज़ जमा कर दीजिए, कागज़ भी जमा कर दीजिए, और कागज़ जमा करने के बाद में भी वो 1.5 लाख रुपये मतलब लगातार मांगते रहे, ठीक है ना। फिर मेरी मुलाकात, जब मेरी कोई भी मतलब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैंने भैया से मुलाकात की, जो कि जिनका नाम दीपक सक्सेना है, वो हमारे समाज के ही हैं। तो मैंने उनको हेल्प के बतौर पर बताया कि मेरी ये परेशानी है, तो उन्होंने मेरी समस्या को देखते हुए मेरा सहयोग किया और उन्होंने जांच पड़ताल करवाई और उसमें निकाला गया कि मेरी तरफ मतलब आवास विकास का कोई भी पैसा नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद में कागजात जमा कराए, ये लगभग 2024 का है। आज 2 साल से लगातार हम लोग परेशान हैं। किसका उस मकान पर, घर पर? हमारा ही है, हाँ। रजिस्ट्री नहीं हो रही है ना, तो वो कराना है और उसके लिए लगातार मुझे 2 साल से यहाँ पर चक्कर कटवाए जा रहे हैं और मेरा कोई भी काम की सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो मैं यही चाहती हूँ, आप मेरे घर में कोई भी नहीं है, ठीक है ना, मेरी माँ है, मेरे फादर है नहीं है, अगर इनको भी कुछ हो जाता है तो क्या अधिकारी लोग जिम्मेदारी लेंगे इस चीज़ की कि कल को मेरे साथ में कोई हादसा करके ये लोग तो यही कह देंगे कि आपका मकान नहीं है, आप निकल के सड़क पे खड़े हो जाओ। उस समय पे कौन सा अधिकारी हमारा बचाव करने के लिए आएगा? तो मुझे इस चीज़ के लिए आज इंसाफ चाहिए और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी समाधान किया। मेरा नाम अभिजीत कुमार कुलश्रेष्ठ है। मेरे पिताजी के नाम से मकान है, श्री शैलेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ। 2021 में यहाँ का आवास विकास का फुल पेमेंट जमा कर चुके हैं हम, उसके दस्तावेज मेरे साथ हैं पूरे। मैं और मेरे पिताजी 68 साल के हो चुके हैं और ये आवास विकास वाले इनसे चक्कर लगवा के आज 2026 में आ गए। कंटिन्यू मैं 25 से और 26 में भी चक्कर लगा रहा हूँ। अपनी ऑफिस की छुट्टी, प्राइवेट नौकरी करने के बावजूद भी अपनी छुट्टियाँ कर करके यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ और डेली डिले बाई डिले करते जा रहे हैं ये लोग और कोई ये जवाब नहीं दे रहे कि रजिस्ट्री कैसे होगी यहाँ, जबकि पैसा पूरा जमा कर चुके हैं। 21 के कागज़ पूरे लेके चल रहे हैं। और मैं खुलासा पूरा करना चाहूँगा आवास विकास का कि 2022 में मुझसे 10,000 रुपये एक बाबू ने मांगे, जो कि 2nd फ्लोर के बाबू हैं, और उन्होंने 2,000 लेके पैसे जब एक लेटर नीचे संपत्ति विभाग में दिया, आज वो 2022 से लेके आज 26 में मैं आगे खड़ा हो गया हूँ, तब भी अभी भी उसका कोई जवाब नहीं दे रहे कि रजिस्ट्री आपकी कैसे होगी। अगर मेरे पिताजी ओल्ड एज के हो चुके हैं और यहाँ वृद्ध अवस्था में आके नहीं चक्कर लगा सकते और हम प्राइवेट नौकरी करके कितने चक्कर लगाएंगे यहाँ, आज अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो क्या इनकी जिम्मेदारी आवास विकास लेंगे इसको? और कोई जवाब बाबू नहीं देना चाह रहा है, ना अधिकारी ना कोई।
बाबू अभी तो मूलचंद जी हैं और खंडेलवाल जी हैं। खंडेलवाल जी और मूलचंद जी से सुबह से मैं लगा हुआ हूँ। ऊपर से इंजीनियर हैं अभिनव जी, उनसे मैं बार बार मुझसे साइट प्लान की कहते हैं। 3 साइट प्लान मैं लेके घूम रहा हूँ। पैसे बैंक में जमा कराए थे पूरा 2000 रुपये नहीं, 10,000 रुपये की डिमांड थी। मैं 6,000 रुपये ऊपर दे के आया था। मोहम्मदन थे, वो यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भारी संख्या में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय पर पहुंचकर भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को चेतावनी दी और कहा कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस लागू कर उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहती है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी नियमों का हवाला देकर अनजान और पीड़ितों से अवैध वसूली कर जीरो टॉलरेंस योजना को पलीता लगा रहे हैं और योगी सरकार की छवि धूमिल कर योगी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी भ्रष्ट नियति नहीं बदली और पीड़ितों की रजिस्ट्री नहीं की तो आवास एवं विकास परिषद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों की शिकायत योगी सरकार से की जाएगी। मेरा नाम दीपक सक्सेना है। मैं शिवसेना एनडीए गठबंधन से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, आगरा उत्तर प्रदेश से, और आगरा मंडल प्रभारी हूँ। मेरे पास ये विजय रानी कुलश्रेष्ठ जी का मैसेज आया, फिर इनका प्रार्थना पत्र भी आया कि ऐसे इनको करके आवास विकास परिषद द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है। जबरदस्ती की अवैध वसूली के चक्कर में इनका नामांतरण नहीं किया जा रहा है। 2 साल उनको दिए हुए हो गए हैं प्रार्थना पत्र, उसके बाद भी इनके जो है कागजों में कुछ ना कुछ कमी निकाल के इनको यहाँ से टहला दिया जाता है। और यही सेम प्रकरण जो है किसी कमला नगर में B51 एक कोई कोठी है, उसका सेम केस वसीयत के आधार पर उनका नामांतरण होना था, वो तुरंत 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर हो जाता है। और ये 2 साल चक्कर काट रही हैं क्योंकि क्या अधिकारी ये मानना चाहते हैं कि भाई कि उन्हें सुविधा शुल्क दिया जाए, उसके बाद इनका काम होगा। ये बेसहारा महिला है, इनका कोई नहीं। हाँ, इनके कई यहाँ पे दलाल प्रकृति के व्यक्ति घूम रहे हैं जो 1,40,000 जो आवास विकास ने इनका ऊपर निकाला था, बताया था कि ऐसा निकल रहा है, जबकि वो टोटल फर्जी था, कहीं कोई बात नहीं थी। उन्होंने ही अपने यहाँ पे दलाल छोड़ रखे हैं जिन्होंने जो है यहाँ पर कहा कि हम 80 में कराएंगे, 90 में करा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अधिकारियों से बात करी तो अधिकारियों ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है और गलतफहमी पैदा हो रही है। जीरो टॉलरेंस की बात बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कही जा रही है, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी उनके इस काम पर पलीता लगा रहे हैं और उनकी सरकार की बदनामी कर रहे हैं। और हम लोग इस तरह से जितना भी जाके अपना मेहनत कर पाते हैं इनके लिए जो है लड़ाई कर पाते हैं और अधिकारी सुनते नहीं। आज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है, जबकि आज कार्य दिवस है, उसके बाद भी कोई भी सक्षम अधिकारी यहाँ पर हमारा ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद गलत है। इसके लिए अगर यदि हमारे इनके द्वारा अधिकारियों के द्वारा कोई भी अगर यदि इनके महिला की मदद नहीं करी गई जो न्यायोचित है, बिल्कुल वैध है, तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन तक करेंगे। दुख का विषय ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश का नेतृत्व संभाले हुए हमारे माननीय योगी जी जो भ्रष्टाचार के विरोध में एक पूरा तंत्र सब जिन्होंने भस्म कर दिया, प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार ना हो उसके लिए जीरो टॉलरेंस पावर का इस्तेमाल किया। उसके बावजूद हमारी पार्टी की छवि कुछ बाबू और कुछ अधिकारी वर्ग जो यहाँ पर आवास विकास प्राधिकरण के यहाँ पर कार्यरत हैं और ऐसे विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं जो एक तो छुपे रास्ते से लोगों को पैसा वसूल कर रहे हैं अवैध रूप से, जिनको पढ़ाई का ज्ञान नहीं है, जो लोग अनपढ़ हैं या जिनको जानकारी नहीं है नियम कानून की, उनको गलत नियम बता के उनसे अवैध वसूली करते हैं। अब इस समय जिस तरह से प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, पूरे भारत में परचम लहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इस तरह के अधिकारियों की जितनी भी गलतियां हैं हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी की छवि खराब होती है। और लिखित में माननीय प्रदेश के मुखिया को हम लोग यह शिकायत भी करने जा रहे हैं, जिससे इस तरह के अधिकारी जो यहाँ भ्रष्ट अधिकारी बाबू घुसे हुए हैं आवास विकास में, कोई भी मकान बनता है ये लोग नियमों की ताक रख के वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पे अवैध वसूली करते हैं, लोगों से ब्लैकमेल करते हैं उन्हें। पड़ोस के मकान में कोई कार्य हो रहा है वो अवैध है, पड़ोस का बना हुआ रहे वो भी बिना नक्शे के या उसमें नक्शे प्रारूप से नहीं बना तो भी वहाँ पहुँच जाते हैं अवैध वसूली करने। कोई महिला दिख गई, इसकी शादी, कोई परिवार दिख गया, बुजुर्ग दिख गया, उन्हें नियम गलत बता के वसूली करते हैं। तो हम लोग शिवसेना और पूरा भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरी एक इसका विरोध प्रदर्शन करती है। मैं डॉक्टर राहुल राज, प्रत्याशी विधान परिषद स्नातक, मेरे समाज की महिला का दुख है, इसको मैं यहाँ पर इनके संग खड़ा हूँ और किसी भी हद तक हम लोग जाने को तैयार हैं।